दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं आप सब खुश होंगे और आपका परिवार भी बड़ा उम्दा होगा। तो आप पढ़ाई में बिल्कुल लीन होंगे। ठीक है ना बच्चों, पढ़ते रहना बच्चों, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 11वीं का भौतिक विज्ञान का बेसलाइन टेस्ट का सोल्यूशन। क्लियर बच्चों? तो बिना समय गंवाए लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर किस पदार्थ के गलनांक एवं क्वथनांक पर प्रभाव होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका गलनांक कम हो जाता है एवं क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ का ताप, आंसर हो जाएगा इसका ठोस से द्रव परिवर्तन में बढ़ता है तथा ठोस से परिवर्तन में घटता है, ठोस द्रव से घटता है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन अगला, जल का क्वथनांक है तो 373 के। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आप देखिए, परमाणुवीय दूरी मापने की इकाई एंगस्ट्रम का मान होता है। आंसर हो जाएगा आपका 10⁻⁻10 m। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का अल्फा गण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो आंसर हो जाएगा परमाणु केंद्र। अगला क्वेश्चन बच्चों, एक छात्र घर से स्कूल के लिए निकलता है जो कि घर से 3 किलोमीटर दूर है। स्कूल समाप्त होने पर घर वापस लौट आता है। छात्र का विस्थापन होगा बच्चों 0 किलोमीटर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से सरल रेखीय गति का उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा बंदूक की गोली की गति। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रदर्शित दूरी समय ग्राफ के अनुसार किस वस्तु की चाल का अधिक है? तो पी। आंसर हो गया 9 नंबर क्वेश्चन, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल कार्य करता है एक ही वस्तु पर विपरीत दिशा में। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप का कारण नेट बल नहीं है? किसी कार को एक समान चाल से गतिशील रखना। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, दो अलग अलग तापमान की वस्तुएं P और Q समान संवेग से गतिशील हैं। यदि P का द्रव्यमान Q के द्रव्यमान से अधिक हो तो किसे रोकने के लिए अधिक बल लगाना होगा? आंसर हो जाएगा रोकने में लगने वाला समय पर निर्भर करेगा। ठीक है ना, दो वस्तुओं का द्रव्यमान दुगना करने एवं इनके बीच की दूरी आधी कर देने पर इनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा 4 गुना। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर क्या हो जाएगा? आंसर ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पानी में तैरती किसी लकड़ी के बड़े टुकड़े का भार 0 होता है। ठीक है, 0 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप में कार्य हो रहा है? तो आंसर हो जाएगा ब्रेक लगाने पर कार का रुकना। ठीक है, किस निकाय की स्थितिज ऊर्जा? आंसर हो जाएगा निकाय पर ऋणात्मक कार्य करने पर बढ़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा वे होगी। आंसर 100 वाट शक्ति वाले यंत्र को 10 घंटे चलाने पर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस माध्यम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने की संभावना है? आंसर हो जाएगा मच्छर की भिनभिनाहट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो अश्वशक्ति में आपको पता ही होगा बच्चों 746 वाट। ठीक है, पहला पार्ट हमारा समाप्त होता है और दूसरे पार्ट की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दूसरे पार्ट का, समतल दर्पण की फोकस दूरी है अनंत। ठीक है, 22 नंबर देखिए, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक है बच्चों, एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। तो अगला को देखिए, इंद्रधनुष बनने का कारण है। आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। बहुत अच्छे क्वेश्चन बच्चों, इसको ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के विषय पर से प्राप्त 7 रंगों के समूह को कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम कहते हैं मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण है। आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, एमीटर को पार्थिवत्व में संयोजित
किया जाता है? आंसर हो जाएगा रेडी क्रम में। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक है बच्चों ओम, सबको पता होगा मेरे बच्चों, सबको पता होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली शक्ति कहलाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विद्युत मोटर क्या कहलाती है? विद्युत मोटर। अगला क्वेश्चन देखिए, धारावाही चालक तार में धारा का मान बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, घरेलू परिपथ में सभी उपकरण संयोजित होते हैं? आंसर हो जाएगा समांतर क्रम में। ठीक है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा होती है तो 3.6 मल्टीप्लाई 10⁶ जूल। क्लियर बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, नेत्र प्रत्यारोपण में नेत्र का कौन सा भाग प्रत्यारोपी तो किया जाता है? आंसर हो जाएगा कार्निक। क्या हो जाएगा आंसर? कार्निया। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्यूज तार का महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए? इसके पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए मेरे बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी दर्पण के सामने आप चाहे कितनी ही दूर खड़े हों आपका आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो संभवतः दर्पण है, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण होगा मेरे बच्चों। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अपवर्तन की घटना में यदि अपवर्तन कोण से बड़ा है तो संभवतः प्रकाश किरण प्रवेश कर रही है कांच से वायु पर। क्या बच्चों? कांच से वायु पर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऊर्जा का स्रोत नहीं है मेरे बच्चों, बहुत सारे 3-4 ऑप्शन रहे होंगे। ठीक है, इसमें से आंसर आपका तालाब होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधन है कोयला है? ठीक है, जीवाश्म ईंधन कोयला है बच्चों, पता होगा आपको। निम्नलिखित में चुंबकीय रेखाओं का गुण नहीं है? दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं। क्लियर बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी चालक तार को खींचकर दोगुना लंबा कर दिया जाता है तो चालक का प्रतिरोध हो जाता है? चौथा। तो ये हुए हमारा बच्चों। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर कीजिए। ठीक है, और जो बच्चे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मैं अपलोड करूं आप तक तो पहुंच पाए। क्लियर बच्चों। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते। ठीक है बच्चों, बाय, थैंक यू।